अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेचारी बच्ची फिर से गुड़िया नाम के पिंजरे में कैद हो गई। रानी, मैं तुम्हें इस कैद से मुक्ति तो नहीं दिला सकती, लेकिन जो कुछ तुम पीछे छोड़ आई हो वो सब देने की कोशिश करेंगे हम तुम्हें। वादा है तुमसे, तुम्हारे इस कैद को कम से कम कष्टकारी और ज्यादा से ज्यादा खुश बनाने की कोशिश करेंगे। मालकिन जल्दी चलिए। ओ मालिक। नहीं मालिक, नहीं मालिक, नहीं मालिक। अरे यार, कान का पर्दा फाड़ दिया यार। अरे धीरे चल रहा यार, आई एम वेरी सेंसिटिव गाय यार। महेंद्र जी, महेंद्र जी क्या कर रहे हैं? महेंद्र जी, भरोसा तोड़ने पर सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। क्षमा कर दीजिए मालिक, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राम जी की सौगंध। अरे मैन, इसको थोड़ा लेफ्ट करो ना यार, फोटो बॉम्ब कर रहा हमारी सेल्फी में। प्लीज। अरे यार तुम लोग कर लो यार अपना, यार हम इधर कर लेते। लेके जाओ इसे, हाथ में पट्टी करवाओ और फार्म हाउस भेज दो। ये इंसान हमें आज के बाद हमारी हवेली में नहीं चाहिए। अंधा प्यार करते हैं हम आपसे, और इसका मतलब ये नहीं कि हम अकल से अंधे हैं। क्या लगा था आपको कि आप इस लड़की को भगा देंगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? श्रीमती जी, आप शायद भूल गई हैं कि आपके पापा ने आपका ब्याह सागर के सबसे रईस खानदान में करवाया है। महेंद्र शुक्ला पान खा के थूक भी दे रहा तो वो भी लोगों को पता होता है कि कहाँ पर कितना थूका है। और आपको क्या लगा था कि ये रघु हमारी नाक के नीचे से उस गुड़िया को भगा कर ले जाएगा और हमें कानों कान खबर नहीं होगी? अगर खेल खेलने का इतना ही शौक है तो लूडो सांप सीढ़ी मंगवा देते हैं, पर ये वाला खेल दोबारा मत खेलना हमारे साथ। कदमों में बिछे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप हमें पैरों तले रौंदेंगी। इसलिए कह रहे हैं गुड़िया यहीं रहेगी हमारी हवेली में, और अगर नहीं हमारा तांडव आप झेल नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं जो करना सोच समझ के करना। हमारी बेटी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, आप भी नहीं है। माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। महेंद्र जी, आप जो बटोर रहे हैं सोच समझ के बटोरिए महेंद्र जी, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। उस दिन आप कह रही थी कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, और आज आप हमें फल से डरा रही हैं। महेंद्र जी, आज तक कोई खराब फल आया इस घर में जो अब आएगा? हमारी बेटी के हिस्से में सिर्फ हमारे सत्कर्म ही आए, और इसके लिए हम चित्रगुप्त से भी लड़ जाएंगे। और रही बात परी की रक्षा की, तो हमारा होना ही काफी है, बस। कैसे नहीं चिंता करें हम? बचपन से तो यही सीखा है, जो बोएगा वही काटेगा। महेंद्र जी, आप जो बो रहे हैं वो जहर है, जहर है वो। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, समझ जाइए महेंद्र जी। काश कि हम आपको समझा पाते। अरे बिरजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मुंशी जी, आप यहाँ इनके घर पे? हाँ बिरजू,
इनकी खेती बाड़ी का काम भी मैं ही देखता हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे? आज खेत नहीं गए क्या? नहीं, वो हमारी रानी है ना, वो शुक्ला जी के यहाँ। अच्छा। तो तू है वो किसान जिसने पैसे के लिए अपनी बेटी शुक्ला जी को बेच दी? बेची नहीं है मुंशी जी, जबरदस्ती छीन ली है इन्होंने। वो सब छोड़िए ना, वो जे फोन है ना आपके पास, हमारी रानी से बात करवा दीजिए। बहुत दिन हो गए उसे घर से गए हुए। हाँ हाँ बिरजू, मैं अभी फोन लगाता हूँ। राम जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। हेलो मालिक हम बिरजू बोल रहे हैं, रानी के पापू। कैसी है हमारी बिटिया? एक बार बात करवा देते तो। मालिक, ये फोन कट गया है क्या मुंशी? नहीं, फोन कटा नहीं है, कॉलिंग पे तो है, फोन चालू है। मालिक, रानी के पापू। Tell this idiot it's a wrong number not to call again. मालिक अंग्रेजी में कहा बोल रहे थे मुंशी जी? हम समझे नहीं। हम ठीक ठाक है, हमारी रानी बोल रहे थे। मालिक इससे बात नहीं करना चाहते, क्या कहूँ इसको? मुंशी जी बोलिए ना, मालिक ने क्या कहा बताइए ना। अरे बिरजू, वो मालिक नहीं थे, उनका वो पुराना नंबर है। मुझे लगता है कि अब चेंज हो गया। हाँ, मैं चलता हूँ। सॉरी बेटा, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, आपकी कोई मदद नहीं कर पाए हम। नहीं मालकिन, आपने तो किया, पर आप जी हमें फिर से यहाँ ले आए, क्योंकि गलती की मैंने, वचन देके तोड़ा मैंने। जी गलती ही तो है ना। अब मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगी, बहुत ही अच्छी गुड़िया बन के रहूंगी, प्रॉमिस। चिंगली वाला। रानी, हम भी तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर से बेहतर बना दे और तुम्हें बहुत खुश रखें। मालकिन नहीं, माँ बनकर रहेंगे तुम्हारे साथ। भैया, बात पूछो। हाँ, क्या परी अपने सब खिलौने जल्दी फेंक देती है? क्यों? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आपको कुछ चाहिए? हम मार्केट से आपके लिए लेकर आएंगे। नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि क्योंकि मैं तो परी की गुड़िया हूँ ना, और वो भी उसके मनपसंद गुड़िया, और मैंने वचन भी दिया है कि मैं हमेशा परी को खुश रखूंगी। और मालिक ने भी कहा है जब तक परी नहीं कहेगी तब तक वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो क्या जब तक परी मुझे बोर होके नहीं फेंकेगी तब तक मैं गुड़िया से रानी नहीं बन पाऊंगी? तो क्या फिर मैं हमेशा गुड़िया ही बनी रहूंगी? फिर रानी का क्या होगा? वो मर जाएगी? नहीं, नहीं, नहीं,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते बच्चा। इधर आओ, इधर आओ। ऐसा कभी नहीं बोलना, रानी कभी नहीं मरेगी। हमने क्या बोला था आपको कि तुम रानी पैदा हुई हो, तुम हमेशा रानी ही रहोगी। बस थोड़े दिन तुम्हें गुड़िया की एक्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम फिर से रानी बन जाओगी। उसमें कितना टाइम लगेगा? वो हम ऐसे नहीं कह सकते। शायद कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल, पर उसके बाद तुम रानी बन जाओगी। हमें भी पूरा विश्वास है और तुम्हें भी होना चाहिए कि वो दिन आएगा जरूर। लड़कियां हमेशा अपनी गुड़िया से नहीं खेलती, एक दिन उन्हें अपनी गुड़िया को छोड़कर जाना पड़ता है। कौन सा दिन? जब उनका ब्याह होता है और वो अपने राजकुमार के घर जाती हैं, तब उन्हें अपने सारे मनपसंद खिलौने, अपनी गुड़िया सब छोड़कर जाना पड़ता है। बड़े होकर जैसे परी की शादी होगी, तुम्हारी भी विदाई हो जाएगी और तुम फिर से रानी बन जाओगी। तो परी की शादी के दिन मैं फिर से गुड़िया से रानी बन जाऊंगी। हाँ, वो अपने ससुराल जाएगी और तुम अपने घर। परी की शादी जल्दी नहीं हो सकती क्या? मतलब अगले महीने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बच्चे, क्योंकि उसको टाइम लगता है। परी को बढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा, उसके बाद। तो मार्केट आप क्या करना है ना, उसे बहुत सारा खाना, वो भी अच्छा अच्छा खाना खिलाना। मैं उसे पेट पे लटकने को बोलूंगी, फिर वो टपाक से बड़ी हो जाएगी, फिर आप उसकी शादी करा देना। हो अभी मैं जाती हूँ, परी मेरी राह देख रही होगी। ठीक है। अरे क्या लड़की हो तुम रानी, मैंने तुम्हारी जैसी बच्ची आज तक नहीं देखी है। हे राम जी, रानी की ये उम्मीद, ये आस हमेशा बनाए रखना। हमें भी पूरी कोशिश करनी होगी कि जैसे आज हमने रानी को उम्मीद दी है, आगे भी हमेशा देते रहे। पिंजरे में कैद पंछी को सिर्फ एक ही चीज जिंदा रखती है, और वो है एक ना एक दिन बाहर आने की उम्मीद। और रानी के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत। मार्केट बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे हमेशा याद नहीं रहना पड़ेगा। एक दिन मैं गुड़िया से रानी बन जाऊंगी। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका। वाह परी, कितना मस्त साइकिल है तुम्हारी। तू तो हमसे भी स्मार्ट है, आधे घंटे के अंदर हमसे भी अच्छी साइकिलिंग सीख गई। मुझे तो अभी भी डर लगता है, टाइगर भैया को बोलती हूँ पीछे से हैंडल पकड़ने के लिए। अय्या परी डरते नहीं है, हमारे पापू कहते हैं जो डर गया तो मर गया। तुम्हारे पापू बेस्ट हैं और तुम भी। जी हैं, बड़ी आई कंजी कबूतरी और डेरा महल में। मॉम जी, जो तुम पिशाच की तरह हमेशा पीछे से प्रकट क्यों होती हो फ्लावर? जो बोलना है सामने आके नहीं बोल सकती हो? हैं जी हैं? अपोलॉजी मॉम जी, अपोलॉजी। वो क्या है ना, आपका फोन वहाँ पर पड़ा पड़ा इतना टनटना रहा था, इतना टनटना रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो, इसलिए हमारा भी। मॉम जी, मॉम जी, ये क्या हो रहा है ये फैमिली ग्रुप के अंदर? और ये बुआ जी देखिए क्या लिख रही हैं। हमने तो सुनी थी कि इंसान को बेच खरीद नहीं सकते, फिर तुम्हें कहां से मिल गई ये जीती जागती गुड़िया? कहाँ मंडी लगती है इनकी? मॉम जी देख रही हैं क्या हो रहा है? अभी इस पापी गुड़िया को हमारी इस शुक्ला हवेली में आकर एक दिन भी नहीं हुआ है, और कैसी कैसी बातें बनने लग गई है सोसाइटी में, भी हमारी फैमिली के लिए और खास तौर से महेन के लिए। समझाया था हमने महेन को
पर उसने हमारी एक नहीं मानी। हुआ ना वही जिसका डर था। और ये जो शुभचिंतक बने बैठे ना हमारे, गीत है सबके सब। पर इनका बस चले तो मांस नोच खाए हमारा। चीप पीपल। अच्छा नहीं हुआ जी, लोगों को राई मिल गई। अब राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगेगी। गुड़िया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लग गई? तुम खराब तो नहीं हो जाओगी ना? चलो चेक करवाओ। किसकी छील तो नहीं गई? ये एक प्रिंसेस कम थी शुक्ला हाउस में, जो अब मेरा टाइगर इस गरीबन की भी सेवा करेगा। ये जो भी हो रहा है ना मॉम जी, ये राइट नहीं हो रहा है। हम तो समझते हैं, लेकिन महीन को कौन समझाएगा? उसके लिए परी को हैंडल करना होगा मॉम जी। वो नहीं मानेगी। तो फिर मुसीबत की जड़ को ही घर से निकाल कर फेंक देते हैं। करके दिखा दो तो। 300 साल पुराना खानदानी नौलखा हार तुम्हारा। साम दाम दंड भेद जो करना है करो, पर इस बला को घर से बाहर निकालो। डन मॉम जी। तो फिर आज रात ही ऐसा कुछ होगा कि ये गुड़िया उल्टे पैर अपने गांव को भागती नजर आएगी। डन। मम्मी, टाइगर तो मैं हूँ, दाढ़ आप क्यों रहे हो? कोई सरप्राइज है क्या? सरप्राइज मेरे लिए? मेरे कमरे में है ताई जी। भाभी क्या सरप्राइज है, किसके लिए है? ओहो ब्रो इन लॉ जी, परी का बर्थडे वीक है, तो सरप्राइज तो परी चाइल्ड के लिए ही होगा ना। क्या लाई है ताई जी? गुड़िया। अब पसंद है ना तुम्हें? हाँ, पर गुड़िया तो है मेरे पास। हाँ है तो सही, पर उसमें कुछ मिसिंग है। अभी ऐसी कौन सी चीज है जो हमने हमारी बेटी को नहीं दी, बताइए। एक चीज जो मिसिंग है, गेस करो तो जानू। यू? तुम? तुम? आपको पता है ताऊ जी? आइडिया हम ही ने दिया होगा। इस तरह के जो अमेजिंग आइडिया है वो हम ही देते हैं और दे के भूल जाते हैं। बताओ ना ताई जी, क्या है सरप्राइज? हाँ भाभी बताओ, क्या सरप्राइज है? ओके ओके ओके, सबको जानना है तो ऊपर आ जाओ। कम कम कम, फास्ट। कम कम कम। आर यू रेडी? 1 2 3। टन 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 टन। प्रेजेंटिंग परी चाइल्ड की फेवरेट गुड़िया का डॉल घर। वाओ, मेरी गुड़िया का डॉल हाउस।
गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया चलो देखो तुम्हारा नया घर। चलो देखो ताई जी तुम्हारे लिए कितना सुंदर डॉल हाउस लाई है। अच्छा है ना? तुम हमेशा स्टोर रूम में थोड़ी ना रहोगी। अब से तुम रात को इसी घर में ही रहोगी। जाओ अंदर जाओ। यस, गो गो, जाओ जाओ। गुड़िया, महेंद्र जी, पिंजरे का पंछी ये उड़ने को तरसे, नैनों से बरसे वो यादें पुरानी। गो 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 गुड़िया गो, स्लीप वेल। या न चाहे उंगली पे अपनी ये कठपुतली हुई रे बेगानी। परिचय, अब तुम अपनी इस फेवरेट गुड़िया को रोज इसके गुड़िया घर में सुलाना, ओके? यस ताई जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था आप उसके लिए इतना अच्छा घर लाओगे। थैंक यू, लव यू। यू टू। और अब जब भी तुम्हें इसके साथ प्ले करना हो ना तो आउट, और जब भी तुम्हें इसके साथ नहीं प्ले करना हो तो इन। वाह कितना क्यूट है। अच्छा लगा ना गुड़िया? हो, कितना मजा आएगा ना। अब हम लोग सेम सेम रूम में रहेंगे। हम भी बहुत खुश हैं। इसलिए पापा आज की रात आपके साथ निन्नी करेंगे। क्यों पापा? वो इसलिए क्योंकि गुड़िया पहली बार आपके साथ आपके कमरे में सोएंगे, तो रात को कोई गड़बड़ ना हो जाए। रात भर कड़ी नजर रहेगी हमारी परी की गुड़िया पर, और आप पर भी। महेंद्र जी रहेंगे तो हम बेचारी रानी की कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। चलिए रात बहुत हो गया, आप सब लोग भी जाके अपने अपने कमरे में आराम कीजिए। महेंद्र जी, गुड नाइट। खेल ये कैसा खेले फूटा नसीबा, गुड़िया रानी बन गई आज। मालिक यहाँ रहेंगे तो मुझे डर के मारे नींद नहीं आएगी। मम्मी सुनो ना, गुड़िया घर बनवाना ही था तो थोड़ा और बड़ा बना देती। वो कितना स्मॉल है, उसमें उसकी टांगे भी पूरी नहीं आ रही है। बेचारे को फोल्ड करके सोना पड़ेगा। ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, प्रेगनेंसी के टाइम पर कितने अनार से खाए थे, कितने अनार से खाए थे, अपने दांत तुड़वा लिए ताकि मेरा ये लाल, मेरा ये टाइगर ना एकदम कड़क पैदा हो। पर तू तो एकदम कलाकंद की तरह नरम निकला। क्या बोल रही हो मम्मी? कुछ नहीं, तेरे समझ में नहीं आएगा। यू शट अप। हाँ, जा, गो 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 एंड स्लीप। माय डियर अरुणी, सबने इतना प्रेज किया पर तुम्हारे माउथ से ना वन वर्ड भी नहीं निकला प्रेजिंग का। अरे अपनी डॉटर
परी की हैप्पीनेस के लिए ही कह देती समथिंग। देखा नहीं तुमने कैसे अपनी ताईजी फ्लावर की तरह परी का चेहरा खिल गया था? अब मेरा हार्ट देवर जी की तरह स्मॉल तो है नहीं, डोंट माइंड। हाँ, उनको तो परी की हैप्पीनेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है दुनिया में। पर मुझे और मेरे उप्पू जी को तो टाइगर और परी में इतना सा भी डिफरेंस नजर नहीं आता। तभी तो इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद इतना वंडरफुल गिफ्ट लेकर आए। वो गिफ्ट नहीं, टॉर्चर चेम्बर है भाभी। एक जीती जागती बच्ची को हमने गुड़िया बना दिया। अब क्या जरूरी है बेजान सामान की तरह उसके साथ पेश आए हम? जरूरी है क्या? परिवार है हमारा। एक ने उसे गुड़िया बनाकर डब्बे में बंद कर दिया और दूसरे ने गुड़िया घर के नाम पर पिंजरा बना दिया। भाभी, जो लोग कुत्तों के घर बनाते हैं ना, उनके लिए भी बड़ा हवादार घर बनाते ताकि उन्हें घुटन ना हो। ये तो बेचारी बच्ची है, आपने गुड़िया घर के नाम पर इसके लिए काल कोठरी बना दी। अरे दिखने में बड़ा है, सुंदर है, लेकिन है तो छोटा सा ना। एक छोटी सी जीती जागती बच्ची के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है मार्केट। आप आओ ना, मुझे बहुत डर लग रही है। फॉर योर डॉटर हैप्पीनेस अरुणी। ना ना भाभी, परी गुड़िया से ही खुश थी, उसे और किसी चीज की ना इच्छा थी ना जरूरत। पता नहीं आपने क्या सोच के। भाभी, आप तो एक माँ है ना, आपने एक बार भी नहीं सोचा कैसे उकड़ू होकर वो बेचारी बच्ची रहेगी, कैसे सोएगी, कैसे वो? आपको पता है भाभी, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह है जहाँ एक बच्चा स्वस्थ और प्रसन्न होता है, वो है उसकी माँ का गर्भ। और वहां से निकलने के बाद हर इंसान को यह हक है कि वो अपने हाथ पैर अच्छे से हिलाए। अपनी जगह में हाथ पैर हिलाना उसका हक है भाभी। और कोई भी अगर उससे वो हक छीनता है ना, तो वो गलत ही नहीं, अमानवीय भी है भाभी। देखिए ना भाभी, कितना बड़ा घर है हमारा। अरे कोई भी छोटा सा कमरा लेकर उसके लिए गुड़िया घर नहीं बना सकते थे हम? जरूरी था उस छोटी सी बेचारी बच्ची को ऐसे काल कोठरी में रख दिया हमने? मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। माय डियर अरुणी, तुम जिस दिन से मैरिज करके शुक्ला हवेली में आई हो ना, हमने तुम्हें रियल सिस्टर से भी ज्यादा लव और रिस्पेक्ट किया है। इसलिए देवरानी जेठानी वाली नहीं, बल्कि रियल सिस्टर वाली फ्री एडवाइस दे रहे हैं तुम्हें। ले लो, गुड़िया का मोह परी तक ही रहने दो, अपने ब्रेन पर मत चढ़ने दो। नहीं तो रामायण वाले इस शुक्ला हवेली में कब महाभारत शुरू हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। रामायण वाले घर में अगर एक बच्चे के लिए दया और प्रेम होता ना भाभी, तो महाभारत की नौबत नहीं आती।
नौलख का हार तो मैं लेकर रहूंगी, और इसके लिए गुड़िया रानी तुम्हें इस शुक्ला हवेली से आउट होना पड़ेगा। गेट रेडी, हाँ, क्योंकि अब तुम्हारे आगे चैलेंज का माउंटेन स्टैंड होने वाला है। तुम ना कितनी भी कर्री ढीठ क्यों ना हो, पर हो तो पिद्दी सी ना, कब तक टिकोगे इस फ्लावर के आगे? सबसे डांस किट हो रहा है हमारे, ऐसे तो कुर्सी जम जाएगी हमारी। क्या करूं राम जी, कैसे निकलूं इसमें से? साल में नहीं आ रही ठीक से। गुड़िया घर से भागती नहीं है, एक कोने पर पड़ी रहती है। अगली बार अगर भागने की कोशिश की तो हम क्या हाल करेंगे बताएं? मत कर रानी, अगर मालिक ने देख लिया तो बहुत गुस्सा को देंगे, सोचेंगे कि तू फिर तक वचन तोड़ के जा रही है। अरे क्या हो रहा है इनसे? कहाँ अटक गया है? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मुझे माफ कर दो, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। बस मत कर। आप यहाँ? कल आपकी कमर में दर्द था ना, बस वही देखने आए थे कि आप यहाँ ठीक से सो पा रहे हैं कि नहीं। आपकी कमर का दर्द कैसा है? नहीं, दर्द तो नहीं है, पर हमें अच्छा लगता अगर आपको सच में हमारे दर्द की परवाह होती। हमें भी अच्छा लगता अगर आपको भी हमारे दर्द की परवाह होती। सुना था बच्चे हो जाने के बाद पति पत्नियों के बीच में दूरियां आ जाती हैं, पर यहाँ तो किसी और के बच्चे के चक्कर में हमारे बीच में खाई खुद गई है। गुड़िया, पेन हो रहा है? हाँ, सड़ी रगड़ गए, बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह। रात में ठंड भी इतनी थी ना, और जगह भी बहुत कम थी। ओह, तो तुम बाहर आके सो जाती ना। ये योगा मैट है, इस पे लेटकर
कर लो, पेन ठीक हो जाएगा। तुम्हें ऐसा देख के अच्छा नहीं लग रहा, लेटो ना। वेट, मैं हेल्प करती हूँ। सॉरी। अब अपना हेड ऊपर करो। मैंने ना अपनी मम्मा को देखा है योगा करते हुए। बेटर? थैंक यू। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना मुझे बताना, मैं अपनी गुड़िया की बहुत अच्छे से केयर करूंगी। जादू से भरी है बन्नो तेरी ये कहानी, हंसना सिखाए पी के नैनों का पानी। परी को रानी की कितनी चिंता है, ये देखकर बहुत तसल्ली महसूस हो रही है और एक उम्मीद भी जागी है। अगर इन दोनों में दोस्ती हो जाए तो परी खुद ही रानी के रास्ते से हर तकलीफ निकाल देगी, उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। अगर ऐसा हो गया तो कितना अच्छा होगा ना राम जी। पर ऐसा तभी होगा अगर हम कुछ करेंगे। हम करेंगे, रानी और परी के बीच में ऐसी दोस्ती करवाएंगे कि रानी की सारी मुसीबतें और हमारी चिंताएं सब खत्म हो जाए। हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, पर फिलहाल इन बच्चों के लिए हमने जो सरप्राइज प्लान किया है वो उन्हें दे देते हैं। क्या गेम खेलेंगे गुड़िया? कौन सा गेम? खाने की खुशबू आई क्या? नई कॉपी किताबों की खुशबू। स्कूल का सामान। तुम्हें पता है परी, तुम बहुत लकी हो, सब लोग इतने लकी नहीं होते। गुड़िया रानी, दुख में तू खुशियों की रुत है सुहानी, बड़ी अलबेली लाडो बड़ी मस्तानी। जादू से भरी है बन्नो तेरी ये कहानी, हंसना सिखाए पी के नैनों का पानी। अपनों के लिए अपने सपने गवाए, हंस खेल के तू सहे दर्द पराए। जय श्री राम। दुनिया में आई थी बन के तू रानी, पर बन गई खिलौना गुड़िया रानी, पर बन गई खिलौना गुड़िया रानी। गम के अंधेरों में खुद को भुलाया, दुनिया को देखे तूने खुशियों की रोशनी, बड़ी अलबेली लाडो बड़ी मस्तानी।
खुचुर खुचुर करके। अरे ये तो स्नेक है, राउंड राउंड। तू भी स्कूल जाएगी हमारी बिटिया, ये तुम्हारे पापू का वादा है। हाँ पापू, हमें पता है कि ये आपका सपना है कि हम तीनों स्कूल जाएं, पढ़े लिखे। हाँ, ये सपना है हमारा। अब से आपका सपना हमारा सपना। मैं जरूर स्कूल जाऊंगी और बहुत पढ़ी लिखूंगी। देखो पापू, लग रही हो ना उसे कागज वाली लड़की की तरह। पापू yeah